हेलो एवरीवन, विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन क्यों मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय रूप से इस दिन को कब मनाया जाता है, इसको डिटेल में जानने के लिए हमने पिछली वीडियो डाल रखी है, उसे आप जरूर देखिएगा। ओके, तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी केमिस्ट्री की रहेगी। इसको स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इतना शेयर करिए कि अगली बार हमें कहना ही ना पड़े। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ रखा है कि एटम को हम दो समूहों में बांट सकते हैं, और जब दो समूह एटम के बनते हैं तो उनसे जो एक समूह होता है वो क्या कहलाता है, एग्जैक्टली तत्व कहलाता है, एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। और वहीं दूसरा समूह, दूसरा ग्रुप मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। एटम को जब हमने दो समूहों में बांटा तो एलिमेंट इट मींस तत्व और अणु ने भी कहा भाई हम क्यों अकेले रहें, हम भी समूह बनाएंगे, हम क्यों सबसे पीछे रहें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि एलिमेंट इट मींस तत्व और मॉलिक्यूल, इन्होंने कहा कि हम क्यों पीछे रहें, हम भी अपनी ग्रुपिंग करेंगे, हम भी समूह बनाएंगे। तो कह सकते हैं कि एलिमेंट और मॉलिक्यूल की जब किस तरह से ग्रुपिंग हो, बिल्कुल पहले की ही तरीके, बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के यदि तत्व या अणु समूह बनाते हैं, वो भी कैसे, एग्जैक्टली विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। तो उस समूह को किस नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको हम मिक्सचर के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड मिश्रण। मिश्रण के नाम से जाना जाता है। और यदि तत्व या अणु इन दोनों का समूह किस तरह से बने, एग्जैक्टली विथ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के साथ यदि तत्व या अणु से कोई समूह बनता है तो उस समूह को हम किस नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही, कंपाउंड के नाम से उसे हम जानते हैं। इट मींस यौगिक के नाम से जानते हैं। ऑल क्लियर। अब मिक्सचर, मिक्सचर क्या है, एग्जाम्पल जानना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल, पानी में यदि हम क्या कर दें, सॉल्ट डाल दें या फिर हम क्या डाल दें, शुगर डाल दें, ये हमारा एक मिक्सचर ही तो है। इसमें क्या पानी और सॉल्ट के बीच में कोई अभिक्रिया हम कराते हैं, बिल्कुल नहीं कराते हैं। और वहीं कंपाउंड क्या हो जाएंगे, जैसे कि आपका वाटर हो गया, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, वाटर। वाटर कैसे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब हमने रासायनिक अभिक्रिया कराई तब जाके ही हमारा पानी बना है। ऑल क्लियर। इसी तरीके से H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या हो जाएंगे, कंपाउंड कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट यहां पे ये जान लीजिए कि मिश्रण जो होता है, इट मींस मिक्सचर जो होता है, उसका जो अनुपात होता है या उसका परसेंटेज जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। इसका रेशियो कह दीजिए, इट मींस अनुपात कह दीजिए या फिर परसेंटेज कह दीजिए, ये आपका निश्चित नहीं होता है। लेकिन वहीं कंपाउंड के केस में क्या होता है, रेशियो इट मींस अनुपात या फिर परसेंटेज क्या होता है, एग्जैक्टली फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। कैसे निश्चित होता है अभी जान लेते हैं। पानी जो है वो कैसे बना, क्या हमने पानी को बनाने के लिए कुछ भी हाइड्रोजन की मात्रा ले ली, कुछ भी ऑक्सीजन की मात्रा ले ली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। H2O लिखा है, अगर आप इसका संख्या के आधार पर अनुपात निकालोगे, परसेंटेज इन नंबर के फॉर्म में निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही 2:1 आ जाएगा, जहां पे 2 हाइड्रोजन होगा 1 ऑक्सीजन होगा, क्योंकि H के पास 2 लिखा है और O के पास 1 लिखा है। तो ये संख्या के आधार पर हो गया। लेकिन अगर आप इसको परमाणु भार के आधार पर इसका अनुपात जानना चाहते हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा,
बिल्कुल सिंपल। आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट इट मींस परमाणु भार क्या होता है, 1 होता है। और वहीं ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीरियोडिक टेबल पर जाके देखिएगा ऑक्सीजन का क्या होता है, लगभग में हम 16 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं। अब यहां पर एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, लेकिन हमारे वाटर में कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हैं। इट मींस हमारा जो 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या हो जाएगा, 2 × 1 दैट इज कॉल्ड 2। और वहीं ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन तो यहां पे 1 ही है, तो इसका परमाणु भार 16 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि H2O में परमाणु भार के आधार पर हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु भार, 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या हो गया, 2 हो गया। रेशियो लगाएंगे, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा, 16 होगा, और इसको कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1:8। इट मींस हम कह सकते हैं कि यदि परमाणु भार के आधार पर हाइड्रोजन का अनुपात 1 लेते हैं और वहीं परमाणु भार के आधार पर ऑक्सीजन का अनुपात 8 लेते हैं, तभी जाकर हमारा पानी बनेगा, अन्यथा कुछ और ही जाकर बन जाएगा। तो यही कारण है कि हमने कहा कि जो यौगिक होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, उनका रेशियो, उनका अनुपात या उनका प्रतिशत क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है। ऑल क्लियर? ओके, तो अब हम चलते हैं, कंटिन्यू आगे करते हैं, किसके साथ, मिक्सचर के साथ। तो चलिए देखते हैं कि मिक्सचर जो बनता है वो कैसे कैसे बनता है। मेन हेडिंग क्या हो गई हमारी अब, मिक्सचर, इट मींस मिश्रण। मिश्रण को हम कैसे बना सकते हैं, फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। मिश्रण को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला, हम मिश्रण को इस तरह से बना सकते हैं कि उसमें जितने भी हमने घटक प्रयोग किए हैं मिश्रण को बनाने के लिए, उन घटकों को अलग अलग पहचानना मुश्किल हो जाए। इट मींस जो भी घटक हमने प्रयोग किए हैं उनको अलग अलग पहचानना संभव ना हो। यदि ये कंडीशन आती है तो उस प्रकार के मिक्सचर को एक नाम दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस प्रकार के मिक्सचर को हम किस नाम से जानते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में कहें तो समांगी मिश्रण हो जाएगा। और वहीं यदि हम मिश्रण को किस तरह से बनाएं, एक इस विधि से बनाएं जिसमें हमारे घटकों को अलग अलग पहचानना संभव हो। ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो, संभव हो। यदि ऐसी प्रॉपर्टी संभव हो जाती है तो उस प्रकार के मिश्रण को हम किस नाम से जानते हैं, एग्जैक्टली हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। इट मींस विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। ऑल क्लियर? अब आप ये बता दीजिए कि यदि हम किसी मिश्रण में उनके घटकों को अलग अलग पहचान नहीं पा रहे हैं तो उसका मेन कारण क्या है, आखिरकार संभव क्यों नहीं है अलग अलग पहचानना, जल्दी से बताइए क्यों संभव नहीं है। क्योंकि जो हम मिश्रण बना रहे हैं उसमें प्रत्येक भाग पर यदि हम घटक को देखने जाएंगे तो वो क्या होगा, समान रूप से वितरित होगा। क्या कहा मैंने कि मिश्रण में किसी भी भाग पर आप देखो तो घटकों का जो वितरण होता है, इट मींस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इट मींस समान होता है। मिश्रण के किसी भी भाग में देखोगे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो वितरण होगा वो सिमिलर होगा। लेकिन विषमांगी में क्या होता है, संभव क्यों हो जाता है घटकों को अलग अलग पहचानना, क्योंकि यहां पर जो घटकों का वितरण होता है वो समान नहीं होता है, असमान होता है। ऑल क्लियर? एग्जाम्पल तुरंत जानते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, अभी मैंने बताया, पानी में आपने क्या ले लिया, सॉल्ट ले लिया। नमक पानी का घोल बना लो या चीनी पानी का घोल बना लो। अगर आपने इस घोल को अच्छी तरीके से मिक्स किया है तो आपके हर घूंट लेने पर, हर एक सिप लेने पर जो स्वाद आएगा वो बिल्कुल सेम होगा।
चाहे वो आपने स्टार्टिंग में लिया हो, चाहे वो लास्ट में लिया हो, हर एक सिप का स्वाद आपका, टेस्ट आपका क्या होगा, सिमिलर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें घटकों का जो वितरण हुआ है वो समान हुआ है। लेकिन यदि आप क्या ले लेते हो, पानी में आप क्या डाल दो, एग्जैक्टली सैंड डाल दो या फिर सॉइल डाल दो, तो क्या होगा, पानी में जब आप सैंड डालोगे तो क्या होगा, जो रेत होगी वो नीचे बैठ जाएगी और इस तरह से आपका पानी रहेगा। ठीक है ना। इसमें आप पानी के ऊपरी तल पे देखोगे तो किसका परसेंटेज अधिक होगा, एग्जैक्टली वाटर का परसेंटेज क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन वहीं पानी के निचले तल पर देखोगे तो हमारे सैंड का परसेंटेज अधिक होगा। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के मिश्रण में अलग अलग भाग में जाओगे तो वहां पर घटकों का जो वितरण है वो असमान आपको मिलेगा और यही कारण है कि हम इसको अलग अलग पहचान रहे हैं कि ये रहा हमारा पानी और ये रही हमारी सैंड। लेकिन चीनी पानी के घोल में क्या हम ये बता सकते हैं कि ये रही चीनी का कण और ये रहा पानी का कण? नहीं बता सकते हैं। ओके, ऑल क्लियर। यहां से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, आपको कुछ एग्जांपल्स दे देगा और आपसे पूछेगा कि जल्दी से बताइए समांगी मिश्रण इनमें से कौन है और विषमांगी मिश्रण इनमें से कौन है। तो चलते हैं, एग्जांपल मैं नोट करती हूं और आपको फटाफट उसका आंसर देना है कि कौन सा समांगी मिश्रण है और कौन सा विषमांगी मिश्रण है। पहला एयर हो गया, नेक्स्ट आपका सॉल्ट प्लस आयरन पाउडर हो गया, नेक्स्ट वन वाटर प्लस NH3 एमोनिया हो गया, नेक्स्ट आपका वाटर प्लस एल्कोहल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्ट प्लस आयरन पाउडर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल सीमेंट हो गया। नेक्स्ट एक्सप्लोसिव्स हो गए, इट मींस बारूद हो गया। जल्दी से बताइए और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जल्दी से बताइए क्या पूछा जा सकता है। एग्जैक्टली मिश्र धातु हो गए, एलॉयज आपके हो गए और पानी में यदि हम क्या डाल दें, ऑयल या फिर घी डाल दें। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जल्दी से बताइए। सॉल्यूशन कोई भी पूछ दे, इट मींस विलयन या फिर घोल। जल्दी से बताइए कौन किसके एग्जाम्पल्स हैं, जल्दी से फटाफट आंसर देते हैं। एयर में जितने भी घटक होते हैं क्या आप उनको अलग अलग पहचान सकते हो कि ये रही हमारी ऑक्सीजन, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड? बिल्कुल नहीं पहचान सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। वायु जो होगी हमारी होमोजीनियस, HO से लिख रहे हैं, होमोजीनियस को HO से और हेट्रोजीनियस को HE से लिख के चल रहे हैं। ओके, तो एयर क्या हो जाएगी, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगी। सॉल्ट प्लस आयरन पाउडर, सॉल्ट और आयरन पाउडर को जब आप मिक्स करोगे तो आयरन पाउडर का कलर अलग दिखेगा, सॉल्ट का अलग दिखेगा, दोनों को आप पहचान सकते हो। एग्जैक्टली तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। नेक्स्ट वाटर प्लस NH3, वाटर प्लस एमोनिया, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्या होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। नेक्स्ट जानते हैं वाटर प्लस एल्कोहल, वाइन, पानी में जब वाइन डाल दी जाती है क्या आप पहचान पाते हो वाइन का घटक कौन सा है, पानी घटक कौन सा है, बिल्कुल नहीं पहचान पाते हो। तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर, ये भी होगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्ट प्लस आयरन पाउडर। ओके, ये तो हो चुका है, यहां पे सॉल्ट ना रखिएगा, सल्फर कर लीजिएगा। सल्फर प्लस आयरन पाउडर पूछ देता है तो इसे भी आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। तो ये भी क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट हमारा सीमेंट के घटकों को क्या आप पहचान सकते हो अलग अलग, बिल्कुल नहीं पहचान सकते हो। क्या उसमें जान सकते हो कि ये रहा हमारा चूना
और ये रहा अदर कंपोनेंट, बिल्कुल नहीं पहचान सकते हो, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। बारूद में भी आप विभिन्न घटकों को नहीं पहचान सकते हो, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एलॉयज, मिश्र धातु जितने भी होते हैं, मिश्र धातु जैसे एग्जाम्पल बताइए, ब्रास जिसको हम क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं, ये कैसे बनता है, एग्जैक्टली कॉपर प्लस जिंक। आपने पढ़ा होगा ना ये दोनों तत्व, कहां पर, पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, इन दोनों तत्वों से मिलकर ये बना होता है। तो आप इस पीतल में कॉपर और जिंक के अलग अलग घटकों को पहचान सकते हो, बिल्कुल नहीं पहचान सकते हो। तो पीतल क्या हो गया, मिश्र धातु क्या हो गई, एक एलॉय हो गया, और एलॉय क्या है, एग्जैक्टली होमोजीनियस मिक्सचर है। कौन सा, समांगी मिश्रण है। इसी तरह से हमारा क्या हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, इट मींस कांस्य। ये किससे बनता है, तो कॉपर प्लस टिन, एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों तत्वों से मिलकर ये बनता है, ये भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, पानी प्लस ऑयल या घी उसमें डाल दें तो क्या हो जाता है, पानी में जब ऑयल डालते हैं तो ऑयल क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये क्या समांगी मिश्रण बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। ये कैसा मिक्सचर है, एग्जैक्टली हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट जानते हैं, कोई भी विलयन हो, कोई भी सॉल्यूशन दिया गया हो, कोई भी घोल होता है, ये भी क्या है, चीनी पानी का घोल, जहां पे भी वर्ड आएगा घोल तो वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ऑल क्लियर। तो चलते हैं, क्वेश्चन एक पूछते हैं आपसे, फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, किससे रिलेटेड है, अणु से और यौगिक से है। जल्दी से बताइए, क्या सभी अणु यौगिक होते हैं, आर ऑल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कंपाउंड। फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए, क्या सभी अणुओं को यौगिक कहा जा सकता है। चलिए देखते हैं, अणु जो होता है, जो यौगिक होता है, मैंने आपको बता रखा है, इसको दो टाइप में डिवाइड किया रखा है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, नेक्स्ट हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इन दो पार्ट्स में इसको अणु को डिवाइड कर रखा है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब समपरमाणविक अणु, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब विषम परमाणविक अणु। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया। इसमें क्या होता है, जितने भी परमाणु होते हैं सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं। और वहीं विषम परमाणविक अणु क्या होता है, विषम से ही पता चल रहा है, जैसे NH3 हो गया, H2O हो गया। इसमें क्या है, क्या परमाणु सेम है, NH3 में N का भी परमाणु है और H का भी परमाणु है। इट मींस इस प्रकार के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु नहीं होते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। तो याद रखिएगा, जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इट मींस विषम परमाणविक अणु होते हैं, उन्हीं को ही हम किस नाम से जानते हैं, उन्हीं को ही हम कंपाउंड भी कहते हैं। इट मींस हम कह सकते हैं कि सभी अणु यौगिक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अणुओं का जो ये वाला भाग है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये तो हमारा यौगिक नहीं कहलाएगा ना। इसी कारण से कहा जाता है कि जितने भी अणु होते हैं वो यौगिक कभी नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी यौगिक होते हैं वो अणु अवश्य होते हैं। ऑल क्लियर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो जल्दी से आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इतना शेयर करिए कि आगे हमको बोलने का मौका आप ना दो। ओके, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था। आपका संघर्ष, आपकी हर एक मेहनत आज कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। क्या हुआ, आरआरबी सेक्टर से आश्वासन आया है कि 15 दिसंबर से आपकी जो वैकेंसीज हैं आरआरबी की, 3 कैटेगरी में उनको वैकेंसीज कंप्लीट करानी थी। 15 दिसंबर से उन्होंने डेट दे रखी है, लेकिन अभी भी हमें शांत नहीं बैठना है। जब तक की वैकेंसी कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। अपनी आवाज को हमेशा बुलंद रखिए और ये बात जो मैंने कह रखी है उसको आप हमेशा अपने जहन में बैठाए रखिए
कि भारत का जो युवा है उसको कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।